हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग शिक्षा है। दोस्तों, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम था, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया था आज के लिए, यानी 18 जनवरी के लिए। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट कल के लिए, यानी एक्सपायरी डे 19 जनवरी 2023 एक्सपायरी डे के लिए हम लोग लेवल ड्रॉ करेंगे और ट्रेड कैसे लेंगे उसी के अकॉर्डिंग भी बात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट चल जाते हैं हम लोग चार्ट पे। देखिए, ये आ गया निफ्टी 50 का मेरा मेरा जो ये लेवल्स ड्रॉ किया गया है। ठीक है, अब इसी के अनुसार कैसे ट्रेड लिया जाएगा कल, उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। लेकिन वर्ल्ड सेंटिमेंट्स तो यही बता रहे हैं कि बुलिश है, और वो भी उतना वोलाटाइल नहीं है। लेकिन कल के सेशन यानी एक्सपायरी डे में वोलाटिलिटी मिल सकता है, यानी डाउन ट्रेंड आएगा तो डाउन ट्रेंड के लिए बहुत बढ़िया सा ट्रेड मिल सकता है, और अप ट्रेंड जाएगा तो अप ट्रेंड के लिए बहुत बढ़िया सा ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए किसी भी टाइप का ट्रेंड आए हम लोग आराम से अच्छे से ट्रेड लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, निफ्टी 50 का 4 लेवल से मेरा पहला जो रेजिस्टेंस है 18,269 है, और दूसरा है 18,303 है। ठीक है, छोटा है। अब इसको कैसे करेंगे तो ट्रेड, देखो यहाँ मेरा पहला सपोर्ट जो है 18,130 है, और दूसरा जो है 18,060 है। ठीक है, अब देखिए कैसे हम लोग ट्रेड लेंगे कल अगर फ्लैट ओपनिंग होता है। देखिए यहाँ जो है ना, ये लेवल देखो बहुत सारा जिगजैग किया है आज दिन भर थोड़ा। ठीक है, तो ये लेवल अगर ब्रेक करेगा कल, अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद इसी बीच में कहीं मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, और होने के बाद यहाँ अगर ब्रेक करता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सी के लिए एक ट्रेड लेंगे। और हमारा टारगेट कितना रहेगा, ये तो हो गया आपका कितना 18,163 क्लोज हुआ है। ठीक है, अब ये ब्रेक करेगा कितना पे 18,100, अब ड्रॉ कर लीजिएगा 180 से लेके 185 तक है शायद। तो इसको अगर ब्रेक करेगा तो सी का ट्रेड एक लेंगे, और हमारा टारगेट डायरेक्ट रहेगा 18,269 यानी 70 तक रहेगा। समझ गए, 100 पॉइंट का रह सकता है। अब बीच में सेफ ट्रेडर जो है 50 पॉइंट जब जाएगा तब तो यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकता है। ठीक है, नहीं तो थोड़ा वेट कर सकता है अप टू अपना टारगेट आने तक। बीच में कुछ भी हो सकता है, इसलिए सेफ ट्रेडर जो है ना, यहाँ 50 पॉइंट से ही अपना टारगेट अचीव कर देना चाहिए। ठीक है, अब देखो दोस्तों, कल अगर ये तो फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अप ट्रेंड जाएगा तो कैसे ट्रेड लिया बोल दिए। अब यहाँ से देखिए, अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अब लो ब्रेक किया, यानी ये जो लेवल जो है ब्रेक करेगा 18,130 का, जब ब्रेक करेगा तब हम लोग क्या करेंगे, एक पी के लिए ट्रेड लेंगे, यानी सेलिंग साइड पे जाएंगे, और हमारा टारगेट रहेगा 18,050 पहला टारगेट यही रहेगा। अब दूसरा टारगेट अगर यहाँ से फिर जिगजैग होकर फिर डाउन की ओर ब्रेक करता है तो फिर दूसरा पी बनेगा, और हमारा टारगेट रहेगा 18,000 तक रहेगा। ठीक है, ये हो गया फ्लैट ओपनिंग का। अब सोचो हम लोग का फ्लैट ओपनिंग ना होके सोचो गैप डाउन दे दिया। अब गैप डाउन दिया यानी इसी बीच में कहीं गैप डाउन दिया, इसी के बीच में कहीं गैप डाउन दिया, और गैप डाउन देने के बाद अगर डायरेक्ट धीरे धीरे करके क्लोजिंग तक चल जाता है तो फिर हम लोग क्लोजिंग के पास एक पी का प्रेशर बनाएंगे, और हमारा टारगेट कितना रहेगा 18,000 तक रहेगा। कितना रहेगा, सॉरी 18,100 तक रहेगा, 18,100 तक रहेगा। अगर यहीं कहीं गैप डाउन देता है तो फिर गैप डाउन देने के बाद रिकवर होकर डायरेक्ट मार्केट आपका 18,163 के आसपास कहीं मिलता है, यानी 18,185 से लेकर 60 के बीच में कहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक पी का ट्रेड लेंगे, और हमारा टारगेट रहेगा 18,100 तक रहेगा। समझ गए। अब यहाँ से गैप डाउन देने के बाद मार्केट डायरेक्ट डाउन ट्रेंड ले लेता है, यानी गैप डाउन देने के बाद पहला ही कैंडल जो है डाउन ट्रेंड की ओर ले लेता है। अगर एग्रेसिवली बड़ा सा आपको मौका ही नहीं मिलता, यहाँ तक मिल जाता है तो फिर हम वेट करेंगे फिर फर्दर नीचे आकर रिट्रेसमेंट लेने के लिए। ठीक है, अगर यहाँ धीरे धीरे आके यहाँ तक मिलता है, ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा वेट करेंगे, तुरंत हम लोग एंट्री ना लेंगे, क्योंकि यहाँ से देखेंगे जिगजैग करके अगर ऑफ साइड और अगर ब्रेक करता है तो फिर एक सी के लिए ट्रेड लेंगे,
कम क्वांटिटी के साथ, और हमारा टारगेट कितना रहेगा 18,130 का रहेगा। अगर यहाँ धीरे धीरे आके यहाँ से लो के ओर ब्रेक करता है तो फिर हम लोग एक पी के लिए ट्रेड लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 18,000 तक रहेगा। ठीक है, ये हो गया गैप डाउन का। अब सोचो मार्केट गैप अप दे दिया, और गैप अप दिया मतलब इसी बीच में यहीं कहीं गैप अप दिया। अब गैप अप देने के बाद अगर पहला ही कैंडल से रिजेक्शन ले लेता है तो फिर हम लोग डायरेक्ट एक पी के लिए ट्रेड ले पाएंगे, और हम लोग डायरेक्ट मतलब दूसरा कैंडल वेट करेंगे। दूसरा कैंडल अगर ये फास्ट कैंडल को अगर लो को ब्रेक करता है तो फिर हम लोग एक सेल साइड पे जाएंगे और हमारा टारगेट कितना रहेगा क्लोजिंग का, यानी 18,163 का रहेगा। ओके, तो फिर अब देखो अगर मार्केट गैप अप होने के बाद अप ट्रेंड की ओर जाता है तो अब हम इस लेवल तक वेट करेंगे, थोड़ा 18,270 तक वेट करेंगे। अब यहाँ से अगर मार्केट रिजेक्शन लेता है, रिजेक्शन लेके यहाँ कहीं सस्टेन होता है, इसी के बिलो पे सस्टेन होता है, तो फिर उसके बाद एक ब्रेक देता है नीचे की ओर, तो फिर हम लोग क्या करेंगे एक पी का ट्रेड लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा कितना 18,200 का रहेगा। उसके बाद 18,180 का रहेगा। समझ गए। अब यहाँ से गैप अप देने के बाद धीरे धीरे करके क्लोजिंग तक आ जाता है, तो फिर हम लोग यहाँ से एक सी के लिए ट्रेड देखेंगे, यानी क्लोजिंग के आसपास मिलता है तो कम क्वांटिटी का सी का देखेंगे और हम टारगेट रखेंगे अपना 18,230 तक रखेंगे। समझ गए। तो ये हो गया आपका गैप अप गैप डाउन का और फ्लैट ओपनिंग का निफ्टी के लिए। अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के लिए। देखिए दोस्तों, ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का लेवल्स। मेरा पहला जो रेजिस्टेंस है 42,700 का है, ठीक है। अब दूसरा जो है 42,900 का है, और पहला सपोर्ट है मेरा 42,300 का है, और दूसरा सपोर्ट है 42,097 यानी 42,100 का है, और तीसरा जो है 41,875 का है। अब सोचो कल मार्केट देखो ये वाला लेवल ब्रेक करता है, क्योंकि ये जो देखो ये बॉक्स जो ब्रेक करेगा फ्लैट ओपनिंग के बाद यहाँ ब्रेक करता है, तो फिर हम लोग सी के लिए एक बैठेंगे और हमारा पहला टारगेट रहेगा 42,700 का रहेगा। अब उसके बाद अगर फिर ब्रेक करता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे 42,900 का एक टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट सोचो नीचे की ओर, ये बॉक्स के नीचे की ओर ब्रेक करता है फ्लैट ओपनिंग के बाद, तो फिर हम लोग एक पी के लिए ट्रेड लेंगे और हमारा पहला टारगेट रहेगा 42,097 का रहेगा, दूसरा जो रहेगा 41,875 का रहेगा। समझ गए। मार्केट कल अगर गैप डाउन देता है इसी बीच में, तो फिर यहाँ से रिकवर्ड अगर हो जाता है क्लोजिंग के पास आता है, तो फिर यहाँ से एक पी लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 42,300 का रहेगा। समझ गए। अब यहाँ से गैप डाउन देने के बाद मार्केट अगर इससे भी ब्रेक करता है, आके यहाँ बड़ा सा कैंडल से ब्रेक करता है, तो फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट लेगा, तो भी एक पी के लिए ट्रेड लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 41,875 का रहेगा। मार्केट सोचो कल गैप अप दे दिया, तो गैप अप यहाँ जब दे दिया, अगर इसी लेवल को ब्रेक करता है बड़ा सा एग्रेसिवली, तो फिर रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे, उसके बाद एक सी लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 42,900 का रहेगा। सोचो मार्केट कल गैप अप इसी बीच में देता है 42,500 से लेकर 600 के बीच में देता है, ठीक है। तो देते ही अगर एग्रेसिवली नीचे की ओर आ जाते हैं, आने के बाद अगर 42,000 ये जो क्लोजिंग जो 42,473 को भी ब्रेक करता है, तो फिर हम लोग एक पी के लिए लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 42,300 का रहेगा। समझ गए। 300 के पास जब आएगा तब हम लोग देखेंगे यहाँ से जिग-जैग करके नीचे की ओर ब्रेक करेगा तभी ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, ठीक है। तभी फिर एक ट्रेड लेंगे पी का और हमारा टारगेट रहेगा 42,097 का। अगर यहाँ से धीरे धीरे आके यहाँ से अप ये जो अपना क्लोजिंग के पास आके अप की ओर एक ब्रेक देता है, तो फिर एक सी का रिस्क लेंगे कम क्वांटिटी के साथ और हमारा टारगेट रहेगा 42,700 यानी ये लेवल, ठीक है। सोचो कल गैप अप देने के बाद यहाँ अप के और ये लेवल ऑफसेट के और डायरेक्ट नहीं धीरे धीरे ब्रेक करेगा,
तो फिर हम लोग एक सी के लिए आराम से ले पाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा 42,900 तक रह सकता है। समझ गए? ये हो गया आपका बैंक निफ्टी। अब निफ्टी बैंक निफ्टी तो देख लिए। चलिए दोस्तों, कुछ हम लोग स्टॉक्स भी देख लेते हैं। कल बाइंग साइड के लिए जो स्टॉक्स जो मेरा रहेगा, हिंदाल्को रहेगा। ये देखिए, ये हिंदाल्को मेरा जो लेवल जो है ना आपका 504 अगर अपसाइड की ओर ब्रेक करेगा तो फिर हम लोग एक बाई साइड पे बैठेंगे। ठीक है। अब उसके बाद मेरा दूसरा स्टॉक जो है बाइंग साइड के लिए टाटा स्टील है। टाटा स्टील जो है आपका बाइंग साइड के लिए है। अगर ये वाला लेवल 123 अगर ब्रेक करेगा तो फिर हम लोग एक बाइंग साइड के लिए बैठेंगे। टारगेट तो आप लोग सब जानते हैं 1:1.5 से लेकर 1:2 तक रहेगा। समझ गए? अब सेलिंग साइड के लिए मेरा पहला स्टॉक जो है SBI कार्ड है। SBI कार्ड मेरा सेलिंग साइड के लिए पहला स्टॉक है। अब ये लेवल अगर ब्रेक करेगा आपका 764 अगर ब्रेक करेगा लो के साइड तो फिर हम लोग इसे सेल के लिए प्रीफर कर सकते हैं। अब दूसरा स्टॉक जो मेरा रहेगा सेलिंग साइड के लिए अदानी एंटरप्राइज रहेगा। अदानी एंटरप्राइज मेरा जो है दूसरा स्टॉक सेलिंग साइड के लिए। ये अगर लेवल आपका 3584 अगर 1 मिनट, ये गलत है, 3592 अगर ब्रेक करेगा लो के ओर तो फिर हम लोग इसे एक सेल साइड पे जाएंगे। समझ गए? ये हो गया आपका दो स्टॉक्स जो कि आपके बेरिस पे ले सकते हैं। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो इतना पे ही ख़त्म। तो कल के लिए फिर ये करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और जो नए हैं मेरे वीडियो पे वो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू।